हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा आपके साथ शुरुआत करें उससे पहले कुछ डिस्क्लोज़र कर देता हूं मैं आपके साथ। देखिएगा, आप लोग जैसा जानते हैं कि मैं जिस तरीके की चर्चा कर रहा था और बाज़ार के अंदर मैं जो है मंदी की पोजीशंस में था, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरी मंदी की पोजीशंस अभी भी हैं और आज हमने मंदी की पोजीशंस और भी बनाई हैं। और आज जो हमने मंदी की पोजीशंस बनाई है वो 44,000 की बैंक निफ्टी की पुट खरीद कर बनाई है। और ये एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, और मेरा व्यू अभी भी है कि बाज़ार यहाँ से एक बार 40,000 के आसपास जो है दिसंबर के महीने के अंदर आने की हमें संभावना है। 40,000, 40,500, और उसी के हिसाब से हमने पोजीशन बनाई है। हालांकि इसकी हमने कुछ हैजिंग भी की है, तो एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, तो हैजिंग जो है कुछ कॉल्स खरीद के की है। जो है अगर बाज़ार ऊपर जाता है तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन वो एक इंट्राडे एक्शन भी रहता है जब बाज़ार खुलता है, तो उसके साथ तो सारी चीज़ें जो हैं नहीं हो सकती हैं, लेकिन उसका हेज जो है ओवरनाइट पोजीशंस के लिए लेके जाते हैं। तो एज ए डिस्क्लोजर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ कॉल्स भी हमारी जो है सेल हो रखी हैं, और जिसमें हमारी 40,000 की कॉल भी सेल है, 37,000 की कॉल भी हमने सेल की है, यानी कि इन द मनी कॉल भी। कुछ पोजीशंस भी हमने रोल ओवर किए हैं। हालांकि कुछ पुट भी जो है सेल है हमारी, ऐसा नहीं कि खरीदी हुई है। तो कुछ पुट जो है 42,000 के आसपास की जो है पुट्स भी हमने सेल कर रखी है। तो कुल मिलाकर हम ज़्यादातर पोजीशंस अभी भी मंदी की है। हालांकि जो हमें इस लेवल पर तेज़ी करने का मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी बाज़ार में इस तरीके के स्लाइड आते हैं तो बड़ी तेज़ी से आते हैं। तो मेरी पोजीशंस अभी भी जो है मंदी की है, एज ए डिस्क्लोजर बता दूं। और हालांकि मैंने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी तेज़ी होगी आज, और रीज़न बड़ा सिंपल था कि FIIs इतनी सारी पुट खरीद के गए हैं। तो मैंने कल भी बोला था कि भाई ऊपर अगर पुट खरीद के गए हैं, सॉरी जो है ऑप्शंस खरीद के गए हैं जिसमें कॉल भी होंगी पुट भी होंगी, तो एक बड़े मूव की तो है मैं उम्मीद थी। बट मैं उम्मीद कर रहा था कि भाई नीचे का मूव होगा, क्योंकि अगर बाज़ार को ऊपर लेके जाओगे तो FIIs सेल करने आ जाएंगे। तो FII ने सेल की, लेकिन बहुत ही मामूली सेल की। हो सकता है कि FIIs की पोजीशंस भी FIIs के साथ साथ DIIs की भी कुछ हैजिंग पोजीशंस रही होंगी, तो उस वजह से आपको उनकी भी एक मामूली सेल ही नज़र आई। हालांकि आज जो है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा तेज़ी निफ्टी के अंदर थी, और वो जो तेज़ी आ रही थी वो इन्फोसिस और ये जो हैवी वेट्स हैं, रिलायंस, यानी कि जो भी हैवी वेट है, मतलब जिसका अच्छा वेट है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो इन्फोसिस है, चाहे वो HDFC लिमिटेड है, चाहे HDFC बैंक है, इन सब को जो है आज तेज़ी के जो है माला के अंदर पिरोया हुआ था। और मोस्टली पूरे महीने के सौदे होते हैं, तो जहाँ महीने के सौदे बने होते हैं वहाँ पर बाजार जाता है। बट मुझे लगता है कि 2-3 दिन हो सकता है कि बाजार अभी साइडवेज हो या थोड़ी सी एक नई तेज़ी दिखाए, क्योंकि सेंसेक्स ने आज लाइफ टाइम हाई टच किया है, निफ्टी अभी थोड़ा दूर है। और सेंसेक्स में एक्चुअली जो 30 शेयर्स हैं, तो बैंकिंग या फाइनेंशियल्स का जो है थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, तो जिस वजह से आपने सेंसेक्स में तेज़ी थोड़ा सी जल्दी देख ली। हो सकता है निफ्टी भी अपना, हम जब पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि अपना हाई लगाएगा, बट मुझे लगता है नहीं कि उस हाई पे सस्टेन करेगा। एक बड़ी बुल रैली जो है शुरू होगी, क्योंकि इकोनॉमी के सेंटिमेंट उस तरीके के नहीं है, या कंपनीज का रिजल्ट भी उस तरीके के नहीं है। फ्लोज जो है थोड़े से FIIs की बढ़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो है फेडरल रिजर्व शायद अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ाए, लेकिन अभी भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज के स्कोप नहीं है। ये तो थी हमारी बेसिक कमेंट्री जो हमारे साथ है। तो हालांकि व्यू जो है आज का जो है हमारा गलत रहा, लेकिन कुल मिलाकर ये जो व्यू गलत हुआ है मोस्टली ये लास्ट के आधे घंटे का जो रनअप हुआ है उसमें हुआ है। नहीं तो बाजार जो है ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में जिधर भी हीरो जीरो ट्रेड्स होते हैं, जिधर ऑप्शंस के सौदे बने हुए थे, कमज़ोर हैंड कहाँ था, तो शॉर्ट्स वालों को अपने शॉर्ट्स कवर करने थे। और एक और सबसे अच्छी बात हुई है कि अब बहुत सारे जो शॉर्ट्स हैं, जो मंदी के सौदे ना, वो रोल ओवर नहीं हुए होंगे। और ऐसा होता है अक्सर जब इस तरीके की पोजीशंस होती है, तो जिन लोगों ने तेज़ी बना रखी होती है वो पहले खींचते हैं, तो मंदी वालों ने शॉर्ट्स पोजीशन कर रखी तो वो खरीदने आ जाते हैं। तो पहली बात तो उनकी पोजीशंस जिन्होंने मंदी कर रखी थी वो रोल ओवर नहीं करते कि यार चलो कल देखेंगे या 2-4 दिन बाद देखेंगे बाजार को देखने के बाद। दूसरी बात क्या होती है कि बाजार में एक सेंटीमेंट बन जाता है, बड़ा तेजी है तेजी है तेजी है, तो जो है नए बायर भी आते हैं, और उस समय पर 2-4 दिन जो है बाजार दिखाता है कि हाँ तेजी है। फिर वो प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा है निफ्टी में, तो दिमाग में सेट कर दिया जाता है कि तेजी है। जैसे
मंदी में तेजी का एहसास और तेजी में मंदी का एहसास। तो मुझे लगता है कि अभी जो है 2-4 दिन हो सकता है कि तेजी दिखाई जाए और फिर जो है मुझे दिसंबर के अंदर जो है एक अच्छी खासी जो है बाजार के अंदर करेक्शन नज़र आ रही है, क्योंकि फिर जनवरी में जब रिजल्ट सीजन होगा तो एक अच्छा बेस होना भी तो ज़रूरी है। रिजल्ट अच्छे हैं चाहे ख़राब आए तो उसके लिए एक जो है करेक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने कल बात की थी अवंती फीड्स के बारे में और मैंने कहा था यार 3-4 दिन हो गए बड़ा ओवरसोल्ड है, और जहाँ पर है उसके नीचे अगर वो आता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ख़रीदे जा सकते हैं। और मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप 5 साल के चार्ट भी लगाते तो कल जो प्राइस थे वो मतलब काफ़ी नीचे थे। अभी मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर दे दूं भाई, ये एक टेक्निकल पुल बैक था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे बाइंग है, हालांकि हमने एक बार ये शेयर जो है एक ट्रेडिंग के अंदर भी करीबन मुझे याद है कि हमने एक पोजिशनल ट्रेड के लिए भी इस शेयर को सजेस्ट किया था उस समय पर जब बाजारों में तेज़ी थी। लेकिन अवंती फीड्स जैसे या एपेक्स फ्रोजन जैसे शेयर्स जो है पीछे खड़े हुए थे और फिर उसके बाद इन शेयर्स के अंदर अच्छा रनअप हुआ था। लेकिन अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो बिज़नेस है भी थोड़ा सा डाइसी है, चीज़ें पहले क्लियर हो जाएंगी उसके बाद जो है देखेंगे। लेकिन हाँ, 350 रुपये के आसपास फिर कभी मिलता है 350 के नीचे तो कंपनी की जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है वो आ जाती है, तो वहाँ पर एक रिस्क रिवार्ड जो है फेवर में होता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ट्रेड्स लिए हों अवंती फीड्स के अंदर और वो प्रॉफिटेबल भी रहे हों। तो कल एक चर्चा की थी, तो बस क्योंकि हमने एक चर्चा की थी तो मैंने एज ए डिस्क्लोजर आपको बता दूं कि भाई ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे आप 390-400 रुपये अभी आप खरीदें और फिर आप ये दोबारा से करेक्ट हो जाए तो आपको सर आपने तो फंसा दिया। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। और निफ्टी 18,484 आज ये जो निफ्टी ने जो रनअप लगाया आप देखो पूरे दिन भर कूल रहा, लेकिन लास्ट के आधे घंटे 3 बजे के बाद जब भाई जो ऑप्शंस के सौदे थे तो आपको चार्ट में भी साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि क्या रनअप हुआ। सबको पकड़ के जितने शॉर्ट्स पोजीशन थे सब खींचती हुई नज़र आई और इसीलिए कैंडल भी आपको मजबूत नज़र आई। बाजार जहाँ पे खुला था उसी के आसपास घूमता रहा, थोड़ा सा कभी ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन जो पूरा मूव है वो लास्ट के दौरान है। आप देखिएगा 18,400 के से नीचे ही चल रहा था और उसके बाद फिर 500 का भी हाई लगाया और ये सब निफ्टी लैगार्ड भी था, निफ्टी बड़ा लैगार्ड था। तो कल जो ऑप्शंस खरीदी गई थी जो हम बात कर रहे थे तो उसमें से मुझे लगता है कि निफ्टी की ऑप्शंस ज़्यादा थी और कुछ और जिसकी वजह से आपको निफ्टी में रनअप आया। तो वो जीरो हीरो ट्रेड्स होंगे, दिन में भी लिए होंगे। और निफ्टी 50 की जो कैंडल है वो बड़ी मजबूत बनी हुई है और जनरली ऐसा ब्रेकआउट के समय होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट है, एक और कैंडल बने फिर उसके बाद एक और बने फिर आप कहोगे जी बुल रन है। बट मुझे भी लगता है कि ये जो भी अभी तेजी हो रही है ये फॉल्स है और ये फॉल्स इसलिए है कि ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है। और मैं फिर भी देखिएगा अगर ये जेन्युइनिटी में कन्वर्ट होगी तो अभी रुक जाइए। बट मैं यही कहूँगा कि 2-3 दिन बाजार में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो 2-3 दिन आप वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहिए, बजाय कि इस तेज़ी में आप कूदोगे और फिर बाद में कभी बाजार गैप डाउन हुआ तो आपको निकलने का मौका नहीं देता। क्योंकि जब बाजार चलता है ना तो सारे शेयर नहीं चलते, लेकिन जब बाजार गिरता है ना तो सारे गिरते हैं। इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC, रिलायंस और ICICI बैंक ये सब तेजी के सितारे थे। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा सॉफ्ट था, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर और टाटा मोटर्स। और मैं आपको ये भी बता दूं, हम अपनी हेज पोजीशंस अगर बैंक निफ्टी में होते हैं तो हम ये भी करते हैं कि भाई जो बाकी जो बैंक्स हैं उनकी पुट ऑप्शंस को भी सेल करते हैं। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आप पोजिशनल बेसिस पर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो अगर आपने बैंक निफ्टी में जो है मंदी की है तो जो स्टॉक्स कमज़ोर होते हैं और जो दिग्गज हैं और आपको लगता है कि भाई अगर बैंक निफ्टी अब चलेगा तो इनको पुल बैक करना है तो उनकी ऑप्शंस को भी आप बेच के जो है काम चला सकते हैं। और ज़्यादा अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, पर ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसका कितना वेट जो है बैंक निफ्टी के अंदर है। और NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशो 1149 शेयर्स आज तेजी में थे और 827 कमजोरी में थे। इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बावजूद आप देखो जब बाजार लास्ट के आधे घंटे भी चला, पूरे दिन भर शेयर्स घटने वाले बढ़ते रहे। ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ बताता है बाजार की कि भाई है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देख के, प्राइस एक्शंस को देख के, अगर आज वॉल्यूम भी देखें ना तो वॉल्यूम कोई ऐसा नहीं था कि जितनी तेजी हुई उसके हिसाब से वॉल्यूम थे। वॉल्यूम केवल जो है 3 बजे के बाद बने हैं।
अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी लाइफ, भारत पेट्रोलियम, इन्फोसिस जैसे शेयर्स तेजी में थे और वहीं पर कमजोरी थी सिप्ला में, कोल इंडिया में, कोटक महिंद्रा बैंक में, टाटा मोटर्स में, बजाज फिनसर्व और आयशर मोटर्स में। और मैं आपको बता भी दूं कि हमने जैसे कि जहाँ पे बैंकों में मंदी की है, हमने कोटक महिंद्रा बैंक की 1900 रुपये की पुट जो है सेल करना भी सजेस्ट किया है। और वो रीज़न यही है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक हैवी वेट है और जो 5 बैंक है जिनसे बैंक निफ्टी लीड होता है तो उनमें प्रमुख बैंक है। तो अगर ये भी और गिरेगा तो बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा, अगर ये ऊपर चलेगा तो आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक की जो पुट है वो अच्छे पैसे दे देगी। और उसमें भी फिर आपको रेशियो देखनी पड़ती है कि भाई एक के बदले में आप कितना ट्रेड लेंगे। मान लीजिए आपके 10 लोट है तो आप कितना कोटक महिंद्रा बैंक बेचेंगे, तो ये सब कैलकुलेशन होती है। तो बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप जरूरी नहीं है कि उसी बैंक निफ्टी की ऑप्शन बेचें, आप बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी ऑप्शन से भी हेज कर सकते हैं। और अगर आपने तेजी की है, मान लीजिए आपने तेजी की है, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक से या जो शेयर ज़्यादा तेज थे उनमें मंदी की पोजीशन बना सकते हो बैंक निफ्टी में तेजी के साथ अगर आप जा रहे हो तो इस तरीके से जो है ट्रेड्स हो सकते हैं। निफ्टी बैंक 43075 और 43,000 तो देखिए मैंने भी उम्मीद नहीं की थी, आज का ट्रेड देख के भी नहीं की थी। और लास्ट तक क्योंकि 43,000 एक बार बाजार ने तोड़ने की तो कोशिश की थी और जो 43,000 42,900 और 300 के बीच में जब ट्रेड कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यहीं पर कहीं 42,900 और 43,000 के बीच में कहीं सेटल होगा। लेकिन लास्ट में जो है एक जो है बड़ी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई होगी, क्योंकि जो पोजीशंस थी, जो शॉर्ट्स की जो पोजीशंस थी, अगर वो अगले महीने शिफ्ट नहीं हो रही हैं, मान लीजिए शॉर्ट्स वाले नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो कवर करने के लिए जाएंगे। और फिर जब आपको पता चल जाए कि भाई कवरिंग हो रही है, मैक्सिमम पेन किस साइड है, तो उधर जो है ऑपरेटर भी उधर ही बाजार जो है घुमाने की कोशिश करते हैं। तो वही आज जो है देखने के लिए मिला। और निफ्टी की जो कैंडल है वो ज़्यादा मजबूत है, हालांकि निफ्टी बैंक की भी कैंडल मजबूत है और एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलती है। लेकिन देखते हैं अभी 1 या 2 दिन हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। हालांकि अभी हम हमारी मंदी की पोजीशन से, हाँ, हमें अगर लगेगा कि भाई ये सस्टेनेबल मूव है तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट भी कर सकते हैं, हालांकि उसकी पोजीशन में लॉस होगा, ये तो पक्का है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सब तेजी में थे। कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये सब कमजोरी में थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब तेजी में थे। और आज एफआईआईज ने जो बाइंग की, तो देखिएगा एफआईआईज क्या कर रहे थे। तो एफआईआईज का गेम प्लान समझिए, वो 4 दिन से माल बेच रहे थे, 4 दिन से माल बेच रहे थे और कॉल ऑप्शंस खरीद रहे थे। देखिएगा ये तब तक नहीं पता चलेगा जब एक्शन यहाँ ना आ जाए। तो स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि आप ये जो अगर चल रहा है तो इसको आप क्या फॉलो करोगे कि भाई सेम वे में इन्होंने शेयर्स बेच दिए अब लास्ट वाले दिन सेलिंग करके और बाजार में जो है इन्होंने पुट खरीद के गए हों और अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि यही एंटिसिपेशन सबसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि आप बाजार को बहुत कमज़ोर कर चुके हो और कमज़ोर करने के बाद और कमज़ोर कर दोगे। तो अगर मान लीजिए कि यहीं जो है अगर सेलिंग होती है 1230 करोड़ की तो बाजार नीचे की तरफ आ जाता, तो अगर पुट ली होती तो। लेकिन सेंटीमेंट देखा कि भाई डाउ जोन्स क्या कर रहा है, बाकी इन्वेस्टर कम्युनिटी का सेंटीमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से प्ले कर लिया। तो मुझे लगता है कि कल दोनों साइड की बराबर वो सौदे लेके गए थे और जिधर उनको लगा कि ठीक है उधर उन्होंने खींच लिया, क्योंकि वो दोनों साइड में परफेक्ट थे, क्योंकि मंदी भी बना रखी थी। तो अगर वो खींचते तो बाजार गिर भी सकता था और डीआईएस तुरंत तो बाय करने आते नहीं, तो एक निचले डिप पे ही जो है बाय करते, तो वहाँ पर भी उनको अच्छे चांस थे। और जब उनको लगा कि भाई डाउ जोन्स ने भी ठीक दिखाया है, इन्वेस्टर का भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, दिन भर जो है कंसोलिडेट होता रहा बाजार और शाम को खींच दिया। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी जो है ये तेजी करके गए हैं, या हो सकता है कि इनकी मंदी थी वो हेजिंग पोजीशंस होंगी वो कवर कर ली इन्होंने। और इसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर हुए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, तो जो महीने भर के मंदी के पोजीशन थे वो तो आज कवर करने ही करने थे। और जो भी इंडेक्स थे इस महीने के भाई वो तो करने ही थे। तो हो सकता है कि इसमें से जो कुछ पोजीशंस हैं, हालांकि अभी खरीद के गए हैं तो, लेकिन कुछ पोजीशंस पिछले महीने बनी होती हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिएगा मैं इस महीने में अगले महीने का फ्यूचर बेच दूं तो ऐसा नहीं होता। तो जब अगले महीने जब लास्ट डेट आएगी तो वो कवर तो करने पड़ेंगे, तो उस जगह भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो आज की जो बाइंग डेटा है ये ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं हो सकते। और सिमिलरली ऑप्शंस के अंदर भी। और पुट कॉल रेशो देखिएगा, निफ्टी की भी अब ओवरबॉट की तरफ जा रही है और बैंक निफ्टी तो ओवरबॉट पोजीशन में चला गया।
तो एक निफ्टी बैंक के अंदर एक करेक्शन जो है 400 से 500 पॉइंट की आप जो है जल्दी देख सकते हैं, और उसके अंदर आप चाहें तो अपनी हेजिंग भी कर सकते हैं, पर वो देखना पड़ेगा कि फिर वो कंटिन्यू रहती है या नीचे से रिकवरी होकर ऊपर की तरफ आती है। तो हालांकि पुट कॉल रेशो जो है ऊपर की तरफ आ गई है, तो मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि जो दब के माल खरीदा गया है भाई, उस माल को आपने ऑफलोड भी तो करना है। ऑफलोड कैसे करोगे आप जब सामने बायर होगा? तो एकदम तो बाजार नहीं गिरेगा, ये तो पक्का है, लेकिन धीरे धीरे जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जिस तरीके से बाजार धीरे धीरे करके चले इस बार कंसोलिडेट करके, गिरावट बीच में एक आध दिन कोई बड़ी हो जाए, लेकिन नॉर्मली जो है अभी बाजार के अंदर खरीदने वाले एग्रेसिव हैं, तो शायद अभी रिटेलर को अच्छे से लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा भाई हाँ तेजी है, तो ये माल अपना ऑफलोड करेंगे, और उसका असर जो है आपको 10-15 दिन बाद जब एक्सपायरी की तरफ दौड़ेंगे या 1-2 वीकली एक्सपायरी होंगी तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर डाउ जोन्स आज खुलेगा नहीं, क्योंकि थैंक्स गिविंग डे की छुट्टी है आज, और थैंक्स गिविंग डे पे जो है पहले कभी जो है हाफ टाइम भी खुला था, लेकिन मुझे लगता है कि आज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज शायद नहीं खुलने वाला है, और वीडियो भी हम पहले ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ब्रांड को $84 पे है, ये भी कंफर्टेबल इंडिया के लिए। लेकिन आज की देखिएगा इतनी अच्छी रिकवरी के बाद आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 18,500 की कॉल के अंदर राइटिंग हुई, 18,600 में भी राइटिंग हुई, और 18,400 में भी राइटिंग हुई, और 18,300 में भी राइटिंग हुई। जनरली ऐसा होता है कि जब इतनी तेज मूव आता है तो अनवाइंडिंग होती है जबरदस्त। तो कॉल राइटर अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैकफुट पर आ गए हैं। और इसी तरीके से 18,500 की पुट में भी जबरदस्त राइटिंग है, और जब बेस बनाने की कोशिश की गई है 18,300 पर, क्योंकि 18,300 ब्रीच नहीं हो रहा था बहुत समय से, तो 18,300 जब ब्रीच हुआ तो भाई ऊपर की तरफ जब उसने ब्रेकआउट दिया तो 18,300 पे पुट राइटिंग होनी लाजमी थी। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी 43,000 पे 62,000 कॉन्टैक्ट्स हैं पुट साइड में, और कॉल साइड में 57। तो यहाँ पर भी हालांकि थोड़ा सा जो है तेजी वाले थोड़े से एग्रेसिव है, पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, बट ये एक एग्रेशन में भी होता है, क्योंकि जब बाजार लास्ट में चल रहा होता है तो लोग जो मंदी भी कर रहे होते हैं तो चलते हैं भाई अपनी पोजीशंस को, चलो कुछ पॉइंट्स तो जो है हेज कर लेते हैं, और वो धड़ाधड़ जो है पुट बेचते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ से भी जो है लास्ट टाइम की भी जो है पुट सेलिंग जो है हो सकती है। हालांकि कॉल राइटर भी है, ऐसा नहीं है कि कॉल राइटिंग नहीं है, बट बैंक निफ्टी न्यूट्रल टू पॉजिटिव दिखा रहा है ऑप्शन चेन, और हालांकि मेरा व्यू नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी जो है दोनों साइड बराबरी, सॉरी निफ्टी दोनों साइड हमें बराबरी की पोजीशंस लग रही हैं। तो अभी ये जो इंडिकेशंस हैं इनसे लग रहा है कि बाजार कल साइडवेज रहना चाहिए, और हो सकता है कि जो पूरे महीने भर माल खरीदा गया है अब वो माल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगला महीना जो है मुझे शायद पूरा महीने के अंदर एक अच्छी खासी जो है करेक्शन जो है मुझे देखने के लिए मिलनी चाहिए, और धीरे धीरे करके होगी। आप सोचोगे कि एक ही दिन गिर जाए, पर 2-3 दिन के अंदर जब ये, और इस तेजी के अंदर भी मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है कई जगह पर, अगर स्टॉक स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो। और यहाँ पर इस चर्चा को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।